हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे संस्कृत का। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर संस्कृत पढ़ाइए, आप संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। कमेंट में भी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर संस्कृत पढ़ाइए, आप संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, संस्कृत नहीं पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण जो ये है, मैं आज आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि मुझे संस्कृत अच्छी तरीक़े से नहीं आता है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, संस्कृत मैं पढ़ा सकता हूँ पर उतना समझा नहीं पाता। ठीक है, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि अगर मैं आप लोगों को अच्छा नहीं दूंगा तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा और आप लोग फिर वीडियोस को उतना पसंद करेंगे नहीं। तो इस कारण से मैंने जो है संस्कृत पढ़ाना छोड़ दिया था। लेकिन आप लोगों का इतना रिक्वेस्ट आ रहा है तो ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि परीक्षा का समय है और आप लोग जो है बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत का नोट्स मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को कुछ दे दूँ। अगर मेरा पढ़ाते वक्त कुछ मिस्टेक होता है या कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी आप लोगों से कह देता हूँ। फिर भी मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियोस को देखिए, अन्यथा आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके में। संस्कृत में आप लोगों को टोटल 6 पार्ट आप लोगों को पढ़कर जाना है। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसको देख लीजिएगा। दूसरा पार्ट है ये, है ना, नदा आत्मकथा, यानी नदी की, जो इसका शायद मीनिंग होगा नदी की आत्मकथा जो है। तो ये जो है आप इसको देख लीजिएगा, ये दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल आपसे दे रहा है, अहम सर्वदा कीदृशी आस्मि। तो इसका मतलब अर्थ बताना है कि अहम सर्वदा कीदृशी, जो सदा सदा चलने वाले को क्या कहेंगे, गतिशीला। ठीक है, गतिशीला। मंदशिला तो सदा नहीं चल पाएगा, दक्षशिला भी नहीं, उन्नतिशीला भी नहीं, तो क्या होगा, गतिशीला। ठीक है, नेक्स्ट है अहम का आश्मी। ठीक है, यहाँ पे जो अहम वर्ड इस्तेमाल किया गया है, हो सकता है इसका मीनिंग है किसके लिए किया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैंने पहले ही कह दिया था। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ पहले, क्योंकि मेरे जो है संस्कृत थोड़ी वीक है, थोड़ी क्या बहुत वीक है। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का हेल्प हो पाए। ठीक है ना, अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो आज मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूँगा वीडियो लाइक करने के लिए। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है अहम का आसमी, यानी कि अहम जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो नदी के लिए। नदी की आत्मकथा है ना, तो नदी के लिए अहम का प्रयोग किया गया है। निह सित्र इत्यास्मिन पदे का प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लयप। ठीक है, देख लीजिएगा। अगला है हमारा नदी कस्य सौंदर्यम आस्ति। तो नदी का जो सौंदर्य होता है वो क्या है, वसुंधराया। क्या है, वसुंधराया। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन फेमस है, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, नदी कुत्र प्रवेशाति। नदी जो है कहाँ प्रवेश करती है। सब नदी जो छोटे छोटे नदी होती है वो कहाँ जाके प्रवेश कर जाती है, सागर में प्रवेश कर जाती है ना। कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, कोई इधर से आया, जाकर के एक बड़ा सागर में सब प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कस्य अभावतः कृषि न भवति। यानी किसके अभाव में जो है कृषि नहीं हो पाएगा, खेती नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किसके अभाव में नहीं, ज्ञान के अभाव में नहीं, कि धर्म के अभाव में नहीं, कि दूध के अभाव में नहीं, किसके, जलस्य के अभाव में नहीं। जल के अभाव में हम लोग क्या कृषि कर पाएंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे। जल के अभाव में हम लोग कृषि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जलस्य आंसर दीजिएगा। कस्या दिशि अहम सिंधु नामना विख्याता आस्मि। ठीक है, तो सिंधु नदी जो है किस दिशा में बहती है, तो उत्तर है ना, उत्तर दिशा में। याद रखिएगा, संस्कृत अगर याद नहीं होता तो हिंदी में उत्तर याद रखिएगा, वो आंसर कर लीजिएगा आप। बिहार उत्तर प्रदेश अहम मातृ रूपे इति नामना पूज्यस्मि। ठीक है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में किसको पूजा जाता है। ठीक है, और अहम नदी है वो कौन है, तो गंगा। कौन है, गंगा। और गंगा को संस्कृत में इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए। ठीक है, यमुना नर्मदा दामोदरा ये सब नहीं होगा, गंगा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा प्राणी जीवनाय डैश पर्यावरणम आवश्यकम आस्ति। ठीक है, तो कैसा पर्यावरण चाहिए प्राणी जीवन के लिए, कैसा पर्यावरण चाहिए, दूषित पर्यावरण चाहिए, शुभ पर्यावरण चाहिए, या शुद्ध पर्यावरण चाहिए। तो शुद्ध पर्यावरण चाहिए प्राणी जीवन के लिए। कैसा पर्यावरण चाहिए, शुद्ध पर्यावरण चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा सर्वदा गतिशीला का कथ्यते। तो सर्वदा गतिशीला का कथ्यते, सर्वदा जो है गतिशील कौन रहता है, वृक्ष रहेगा। वृक्ष कहीं गतिशील करता है, वो एक जगह कहाँ, एक जगह खड़ा रहेगा। ठीक है, पर्वत भी एक जगह खड़ा रहेगा, वो गतिशील है नहीं ना। कौन गतिशील है,
नदी, नदी गतिशील रहता है, हमेशा वो गति करते रहता है, ठीक है। नदी हमेशा गति करते रहता है। भोजनेन इति पदे विभक्ति, यानी कि भोजनेन में कौन सा विभक्ति है आपको बताना है, तो तृतीया विभक्ति, इसको तो आपको रटना होगा, ठीक है। पितवा इते क्रियापदे प्रत्यय, तो ये पितवा में कौन सा प्रत्यय आपको लगाया गया है, तो कतवा प्रत्यय लगाया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रस्य इति पदस्य उचित मेलनम कुर्ति कुरुत, ठीक है। तो राष्ट्र के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, नागरिक, ग्रामस्य, प्रदेश्य या देशस्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देशस्य हो जाएगा राष्ट्र के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किए थे, अगर समझ में आया होगा तो ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को कमेंट आएगा तो इसका पार्ट 3 लेकर के आएंगे, वरना पार्ट 3 इसका नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर इसका पार्ट 3 चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं इसका पार्ट 3 लाने का कोशिश करूँगा आपके एग्ज़ाम के पहले। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।